अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात में हमारे सुन्नी भाई बहन हलवा पकाते हैं, इस पर नियाज़ो फातिहा कराते हैं और अपने दोस्तों अहबाब को खिलाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शब बारात में हलवा पकाना नाजायज़ व हराम है, बिदअत है। ये तो सहाबा इकराम के ज़माने में नहीं होता था, और जब नाजायज़ व हराम से इनका पेट नहीं भरता है तो दो कदम आगे बढ़कर कुफ्र व शिर्क की हद भी पार कर जाते हैं, माज़अल्लाह। और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि रात रात भर हलवा पकाते में ये लोग रात गुजार देते हैं और इबादत नहीं करते हैं, और भी ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। यूट्यूब पर आपको इस तरह बोलने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। ये लोग सीधे साधे मुसलमान को इस बाबरकत अमल से रोकने की कोशिश करते हैं, और वो मुसलमान जो इन गुमराह लोगों के अकायद नहीं जानते हैं, उनके चक्कर में आकर एक पाक और हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं और एक सवाब का काम करना छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पॉइंट की बात यह है कि शरीयत में जिस चीज़ के इस्तेमाल या खाने से मना नहीं किया गया है वो हलाल है और क़यामत तक हलाल ही रहेगी। शब बारात में हलवा बनाने को जो लोग बिदअत, नाजायज़ व हराम कहते हैं, वही लोग इस रात में हलवा पकाने के हराम होने पर दलील पेश करें, और वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि शब बारात में हलवा बनाने के नाजायज़ होने पर कोई दलील है ही नहीं, ना तो कुरान में है और ना ही हदीस में और ना ही बुजुर्गान दीन की किताबों में। ये इन लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। नाज़रीन इकराम, वैसे तो हलवा और मीठी चीज़ का खाना पकाना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि हलवा और मीठी चीज़ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहद पसंद फरमाते थे। और हदीस पाक में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलवा यानी मीठी चीज़ और शहद पसंद फरमाते थे। इमाम इब्न बत्ताल बुखारी शरीफ की शरह में फरमाते हैं, हलवा हर मीठी चीज़ को बोलते हैं, और फरमाते हैं अंबिया इकराम और औलिया इकराम और सालेहीन मीठी और पाकीज़ा चीज़ें पसंद फरमाते थे। प्यारे दोस्तों, शब बारात या किसी भी दिन जो हलवा बनाया जाता है वो भी मीठा होता है और पाकीज़ा होता है। हलवा कहते ही मीठी चीज़ को हैं, इसीलिए हम इस मुबारक और बरकत वाली रात में वो चीज़ बनाते हैं और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को खिलाते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया इकराम और बुजुर्गान दीन को पसंद थी। अब जाहिर सी बात है, हम अंबिया इकराम और औलिया इकराम की पसंद के आगे आपकी पसंद को तरजीह तो देंगे नहीं, फिर चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा। एक वजह यह है कि शब बारात में साल भर के फैसले किए जाते हैं। इस दिन अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए लोगों को वो चीज़ खिलाना चाहिए जिसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। इसीलिए हम हलवा बनाकर एक दूसरे को खिलाते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि लोग इसे ज़रूरी समझने लगे हैं, इसलिए शब बारात में ख़ासकर हराम है और बाकी दिनों में हलाल है। ये तो हद ही हो गई। वही हलवा पूरे साल हलाल है, मगर इस बरकत वाले दिन, बरकत वाली रात में हराम, माज़अल्लाह। हालांकि यही मना करने वाले हर दिन हज़ारों चीज़ें, हज़ारों कामों को ज़रूरी समझते हैं। इस वक्त उन्हें हलाल व हराम नज़र नहीं आता है। प्यारे सुन्नी भाइयों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शब बारात में हलवा बनाने को हम ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन अगर कोई इसको ज़रूरी समझता भी है तो ये इतना बुरा नहीं है जितना किसी हलाल चीज़ को हराम करार देना, क्योंकि हलाल चीज़ को हराम समझ लेना ये तो शरीयत में गड़ना है। ये हराम, क्योंकि हराम वही है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमाया है, और हलाल वही है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल फरमाया है। किसी के कहने से कोई चीज़ हलाल हराम नहीं हो जाती और ना ही हराम चीज़ हलाल होगी। प्यारे दोस्तों और भाइयों, आप शब बारात में जिस तरह हलवा बनाते आए हैं, बनाते रहिए और इस पर नियाज़ फातिहा करते रहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि ये बिदअत है, हराम है, तो उसे कहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आइए।
پیارے ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل دعوت دین چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔